काम नहीं बनता। टीनेज में आप गाली देने से काम नहीं बनेगा। आपको प्यार से बच्चों को समझाइए। यदि वो समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो आज से फ्रेंड आप ही उनके साथ में फॉलो कीजिए। नहीं है तो अक्सर इसलिए पेरेंट्स लोग डरते हैं आजकल बच्चों से कुछ बोलने के लिए, नहीं तो वो कुछ कर देगा। दरवाजा बंद कर दिया अंदर से, माँ बाप डरते हैं एक्चुअली में। The same thing happens in the school also. We also deal with them, beta, 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 beta. So we cannot get angry, we cannot scold them. Immediately the reaction comes into their life. It's very difficult to handle this kind of cases. So dear parents, take care of the children when they reach us into the teenage. You just closely observe the changes that is happening in his life. That is very important. And the next danger that is there in the age of teenage, that is the peer pressure. Peer pressure मतलब उनके दोस्त लोगों का influence, उनका फ्रेंड्स का influence बहुत रहता है। माता पिता का बातों देना नहीं चलता है, उनका दोस्त बताएगा तो जाएगा। जो भी चीज अब हाथ में मिलेगा मुंह में डालेगा। मान के चलिए इस एज में गुटखा, गंदा चीज क्या क्या है, गांजा और ड्रग्स, अलग अलग प्रकार के, ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। तो दिस चेंज कम्स ड्यूरिंग दिस टीनेज। आपको बहुत ध्यान से बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसको ध्यान से देखना है। कुछ केसेस प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो मैं पेरेंट्स को एक ही बात बताता हूँ, आप क्लोजली उनको ऑब्जर्व कीजिए। उनके बिहेवियर में कोई भी चेंजेस आते हैं, आप हमें संपर्क कीजिए। आपका क्लास टीचर, आपका प्रिंसिपल, यहाँ कुछ दिक्कतें उनको हो रहा है तो पर्सनल रिलेशनशिप के साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बच्चों को हमेशा ध्यान दीजिए कि वो गंदा चीज अपने मुंह में डालने का आदत नहीं करें। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस उनको बुराई की ओर ले चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिए, हु इज हिज और हर फ्रेंड, दोस्त कौन है। यदि दोस्त अच्छा है तो बच्चा अच्छा चलेगा, दोस्त गंदा है, गलत है, तो वो उनका संगति गलत है तो वो गलत रास्ते पर जाएगा। तो पेरेंट्स इस चीज को ध्यान देना है, हु इज हिज फ्रेंड। Then the third one is, which is indeed a very difficult thing for all of us, for you and for us, the use of this social media and its impact. Very much बच्चे एकदम अडिक्ट हो गया है सोशल मीडिया और मोबाइल, ये सब चीजों के अडिक्ट हो गए। मोबाइल अच्छी चीज है, एक समय ऐसा था कि हम लोग बच्चों को मोबाइल नहीं देता था, लेकिन आजकल बच्चे नहीं बड़े लोग भी इसका एडिक्ट हो गए ना। माता पिता भी सोच लीजिए, आप भी उसके साथ बॉस, क्योंकि उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। कुछ भी काम हो मोबाइल के बिना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक सुंदर डिवाइस हमको प्रदान किया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम उसके चलते अपना काम बहुत फास्ट करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, बहुत स्मार्टली हम लोग काम करते हैं। अच्छी चीजें हैं, पेरेंट्स से भी ज्यादा स्मार्ट बच्चे रहते हैं इस सोशल डिवाइस के यूज में। इसलिए माँ बाप से मैं अनुरोध करता हूँ, कुछ समय बच्चों को ये सोशल डिवाइस, मोबाइल उनके हाथ में देने दीजिए, लेकिन बाकी समय आप अपने बच्चों में रखिए। और मान के चलिए उनके बिहेवियर में ऐसा कुछ लगता है कि चैटिंग, दिस एज में चैटिंग स्टार्ट करता है, और चैटिंग यदि सही लाइन पे नहीं है तो उनका पतन का शुरुआत है। वी कैनॉट कंट्रोल बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। पहले हम लोग बोलते थे पेरेंट का लोग के लिए, अभी उनको मालूम है सब हर लोग खोलने के लिए हमसे भी स्मार्ट हो गए बच्चे, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो न्यू जनरेशन इज वेरी फास्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, and it is very difficult to control them. So the next point is a romantic relationship. Teenage में होता है the changes due to the change of hormone during this age from 12 to 19.
even after that also, this romantic relationship, that also will spoil the concentration of their studies. मैंने कहा था ना, दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स ड्यूरिंग दिस टीनेज में होता है, 10th और 12th, जिसके द्वारा उनका फ्यूचर निर्धारित करता है वो किस लाइन पे जाएंगे। यदि यहाँ उनका परसेंटेज नहीं बना, पढ़ाई में ध्यान नहीं हुआ, वो इश्क प्यार मोहब्बत के पीछे चले गए, तो सोच लीजिए कि बच्चों का भी पतन होता है। पेरेंट्स इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा कि उनका रिलेशनशिप ठीक है, लक्ष्मण रेखा वहां होना चाहिए कि कितना कहां तक। फ्रेंडशिप अपने जगह पर अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन जानकारी पेरेंट्स के हाथ में होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज एकेडमिक चैलेंज ड्यूरिंग दिस टीनेज। मैंने बताया दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स है, दो एकेडमिक चैलेंज उनके सामने हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी। यदि आप टेम्पटेड टू आप सोशल मीडिया में ज्यादा समय देकर अपने समय बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे गलत संगति आ जाते हैं, रिलेशनशिप के चलते आप गलत रास्ते पे जाना चालू कर दिया है, मान लीजिए कि आपका कंसंट्रेशन पहले जैसे नहीं रहेगा। सो डियर पेरेंट्स, हमने 3 दिवसीय एनुअल डे मनाए। पहले केजी सेक्शन, नर्सरी सेक्शन क्लास 1 तक, दूसरा दिन क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक, सॉरी आफ्टर 12th एज तक, और थर्ड सेक्शन ओनली फॉर द टीनेजर्स। इसलिए मैंने टीनेज और टीनेज का इम्पोर्टेंस और टीनेज में क्या क्या होता है, हमारे जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, हमारा थिंकिंग में चेंजेस आता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आता है, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी टेकिंग प्लेस। लड़कों का, बच्चों का जो वॉइस चेंजेस होता है और धीरे धीरे मूंछ वर आने लगता है, ज्यादा समय कंघी करते लगता है कि मैं क्या स्मार्ट हूँ। लड़कियों को भी इसी प्रकार के फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो दिस एज में लड़कियों के लिए माँ की जरूरत है। माँ अपने गर्ल्स बच्चे को करीब आप ऑब्जर्व कीजिए, उस एज में ज्यादा लड़कियां ज्यादा चिड़चिड़ापन होते हैं, माँ से दूर रहने की प्रयास करती है। फिर भी आप बेटा बेटा बुलाकर अपने माँ के संगति में रहिए, तो माँ समझ सकती है क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो माँ उसको सही दिशा पर गाइड कर सकते हैं। तो उसी समय बॉयज को माँ भी बाप दोनों उनके ऊपर नजर रखना है, उनका रिलेशनशिप कहाँ है, इतना आप देखिए, हु इज हिज फ्रेंड, बस, और किसके साथ चैटिंग होता है वहां भी आप ध्यान दीजिए। ये 2 बातों पर आप ध्यान देते हैं तो, और उसके बाद उनको डांटना नहीं है, कभी डांटना नहीं है। डांटोगे तो आपसे दूर हो जाएंगे, अब उनका मन आपके सामने खुलेगा नहीं। ओपनली आज से फ्रेंड उनके साथ में बात कीजिए, तो वो हर चीज आपके साथ शेयर करेगा, तो उनका पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होगा, क्योंकि 2 बोर्ड एग्जाम्स पार करके अपने मंजिल तक पहुंचना है। सो वंस अगेन ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। इस एनुअल डे इसी प्रकार मनाने का मुख्य कारण ये है कि मैं पेरेंट्स को बच्चों के जो विकास होता है, डेवलपमेंट होते हैं, ग्रोथ होते हैं, उसमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा अवगत कराना था। आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे विधायक महोदय जी मेरा मोस्ट बेस्ट फ्रेंड है, हर समय में, हर मुसीबत में, हर संकट में साथ देते हैं। इज ए वेरी नाइस मैन एंड इज ए वेरी सिंपल एंड मिलनसार है। आप किसी को भी कभी भी कुछ भी तकलीफ है, आप उनके पास जाइए और आप आपके लिए रास्ता जरूर बताएंगे। तो ऐसे एक लोकप्रिय विधायक हमारे साथ हैं, राघव साहब, आपको पेरेंट भी है
और बैगरा जी। तो मैं सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी कला है, आप उसको सही रूप से, क्योंकि ईश्वर ने आपके बच्चों को एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में ऐसे गिफ्ट इट इज गिवन टू यू इन योर हैंड्स, है ना, माता पिताओं के हाथ में दिए हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है उनको आने वाले समय के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना है। हम भी प्रयास करते हैं, उसके साथ ही साथ आप लोग का भूमिका अहम है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट दैट यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Father, for sparing us with your valuable words.